हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार सभी को। सेकंड प्रश्नावली पढ़ रहे थे हम, जिसमें हमने बहुपद पढ़ लिया था। नेक्स्ट प्रश्नावली नंबर 2.2। तो प्रश्नावली हमारी दूसरी ही चल रही है। पढ़ना क्या है आज हमको, तो वो है बहुपद के गुणांक, बहुपद के गुणांक तथा शून्यक। बहुपद पढ़ लिया था, थोड़ा सा हमने पढ़ा भी था कि शून्यक होते क्या है, शून्यक क्या होता है, और गुणांक हम आज पढ़ लेंगे कि गुणांक क्या होता है। देखो, शून्यक तो हमने पढ़ा था। शून्यक क्या होता है कि चर का वह मान जो बहुपद के मान को क्या कर देता है, शून्य कर देता है, तो वो क्या होता है, बहुपद का शून्यक होता है। ठीक है। अब जैसे ये कोई बहुपद है ax प्लस b, ठीक है, ये कोई बहुपद है। पहली बात तो ये कि ये बहुपद, अब इसके अंदर चर क्या है और अचर क्या है। तो चर दिख रहा है कि ये चर, अब इसमें तो सारी ही चर है कि a और b भी, लेकिन यहाँ पे ये चर है x क्या है, चर, ठीक है। और a और b क्या है इसके, ये कोई बहुपद है, और a तथा b ये क्या है, इस बहुपद के गुणांक। यहाँ पे a और b है, लेकिन जब हमको सवाल मिलेगा तो उसमें कुछ इस तरह से या इस तरह से या x प्लस 10 इस तरह से कुछ संख्याएं मिलेंगी हमको, ठीक है। तो चर क्या हो गया, x, और इसके अलावा जो संख्याएं लिखी हैं वो अचर पद, और ये जो अचर पद होते हैं इनको कहते हैं हम गुणांक, ठीक है। तो a और b तो क्या हो गए, गुणांक, और चर क्या हो गया इसमें, x, ठीक है। तो ये तो गुणांक हो गए। चर के साथ में जो संख्याएं लगी होती हैं, चर के साथ में गुणा में जो संख्याएं होती हैं उनको हम कहते हैं गुणांक। नाम से ही पता चल रहा है कि गुणांक, चर के साथ जो गुणा में संख्याएं होती हैं उनको हम कहते हैं गुणांक। और अब बात करते हैं शून्यक की। शून्यक वैसे हमने पढ़ लिया था स्टार्टिंग में, जब बहुपद का हमने थोड़ा सा परिचय पढ़ा था, तभी हमने बताया था कि शून्यक क्या होता है, चर का वह मान जो बहुपद के मान को 0 कर देता है या शून्य कर देता है, ठीक है। तो ये कोई बहुपद है ax प्लस b। अब इसका हमको शून्य ज्ञात करना है, तो शून्य ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, इसके बराबर में रख देंगे 0, कि भाई शून्य कब होगा, x का कोई मान रखेंगे हम और ये बहुपद क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हमको x का मान मिल जाएगा। इट इम्प्लाइज ये b को हम इधर भेजेंगे, ax बराबर ये b इधर जाके और किसका हो जाएगा, माइनस का, और उसके बाद में यहाँ पे ये और अचर पद है, इसको भी हम उधर भेज देंगे। ये गुणा में है, a x के साथ गुणा में है, तो ये इधर कहाँ जाएगा, इसके भाग में। तो ये जो x का मान है, x बराबर माइनस b बटा a, ये क्या हो गया, इस बहुपद का शून्यक, ठीक है। इस प्रश्नावली में जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे, ये तो कैसा बहुपद है, रैखिक। ये बहुपद कैसा है, रैखिक है। लेकिन हमको जो इस प्रश्नावली के अंदर पढ़ना है वो पढ़ने हैं द्विघात वाले बहुपद, ठीक है, द्विघात। तो द्विघात वाला बहुपद इस तरह से लिख सकते हैं, ये कोई बहुपद है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है। जब हमको सवाल मिलेगा तो यहाँ पे अब ये चर तो है x, और उसके अलावा ये a b c क्या है, ये है इसके साथ में जो गुणा में संख्याएं होती हैं वो। तो a b c तो क्या हो गए, a b और c, ये तो क्या हो गए इसके गुणांक, ठीक है। a b c तो क्या हो गए, इसके गुणांक हो गए। अब शून्यक,
भाई शून्य तब निकलेंगे, अब यहाँ पे तो सिर्फ रैखिक बहुपद था तो हमने डायरेक्ट इसको रखा 0 के बराबर और हमको x का मान मिल गया। लेकिन द्विघात बहुपद में इस तरह से x का मान नहीं मिलता है या शून्य नहीं मिलते हैं। शून्य निकालने का एक मेथड होता है, एक विधि है अलग से। जो द्विघात बहुपद होता है उसके शून्य कैसे निकालते हैं उसकी एक अलग से विधि है, उस विधि से हम इसके शून्य निकालेंगे। ठीक है, तो वो विधि अगर द्विघात बहुपद के शून्यक नहीं निकालने आते हैं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि हमको नहीं आता है। उसके लिए हम अलग से एक डिटेल में वीडियो बना देंगे जिससे कि आपको शून्यक निकालने आ जाए। ठीक है, बाकी थोड़ा सा हम यहाँ पे देख लेंगे, जिसको आते हैं उसको यहाँ क्लियर हो जाएगा। कि जैसे एक हम एग्जाम्पल लेते हैं, ये द्विघात बहुपद है। अब ये ABC की जगह हम एक एग्जाम्पल ले लेंगे कि ये कोई बहुपद है 2x² माइनस 8x प्लस 6। ठीक है, ये द्विघात बहुपद है। x की अधिकतम घात क्या है 2, इसलिए ये कैसा बहुपद है द्विघात बहुपद। अब देखो इसके हमको क्या निकालने हैं शून्य। इस बहुपद को देख के हम इसके गुणांक तो बता सकते हैं, गुणांक बता सकते हैं। क्या क्या गुणांक है 2 माइनस 8 और 6। ठीक है, ये भी कैसे कैसे हैं कि x² का गुणांक तो क्या है, x² का गुणांक बराबर कितना 2। x का गुणांक कितना, x का गुणांक, गुणांक मतलब इसके साथ में जो संख्या गुणा हो रही है वो। x का गुणांक कितना 8, लेकिन 8 नहीं, इसके आगे चिन्ह देखो, चिन्ह सहित हमको गुणांक लिखना है। यहाँ पे कोई माइनस नहीं था इसलिए हमने 2 को 2 लिख दिया, लेकिन यहाँ 8 के आगे क्या है माइनस, तो x का गुणांक क्या हो जाएगा -8। ठीक है, और ये लास्ट में बचा, यहाँ पे कोई x नहीं लगा हुआ, तो जहाँ पे x नहीं होता सिर्फ संख्या होती है उसको हम कहते हैं अचर पद। क्या कहते हैं इसको, तो अचर पद क्या है 6। ठीक है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है द्विघात बहुपद, जो इस प्रश्नावली में हमको पढ़ना है तो इसको ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, कि कोई द्विघात बहुपद किस टाइप का होता है ax² प्लस bx प्लस c। इस टाइप से द्विघात बहुपद होता है जिसमें a, b और c तो क्या है गुणांक है, यानी कि जो क्वेश्चन होगा उसमें हमको a, b, c की जगह क्या मिलेंगी संख्याएं मिलेंगी। ठीक है, अब ये हमने एक एग्जांपल ले लिया कि 2x² माइनस 8x प्लस 6 ये एक द्विघात बहुपद है हमारा। हमको इसके शून्यक निकालने हैं कि शून्यक कैसे निकालते हैं। ठीक, तो गुणांक लिख लिए पहले हमने। इसके गुणांक क्या है 2 माइनस 8 और 6, अलग अलग बोलेंगे तो x², इसमें कोई पूछ ले कि x² का गुणांक कितना है 2, x का गुणांक कितना है -8 और अचर पद क्या है 6। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम किसकी शून्य की। गुणांक में तो हमको कोई जोड़ बाकी नहीं करनी पड़ी, सीधा देखा और देख के हमको पता चल गया कि इसके गुणांक क्या क्या है, लेकिन शून्यक निकालने पड़ेंगे हमको बहुपद के। तो देखो ये हमारी समीकरण है 2x² माइनस 8x प्लस 6। ठीक, ये है। अब इसके हमको करने हैं गुणनखंड, जैसे संख्या के गुणनखंड किए थे वैसे ही अब इस बहुपद के गुणनखंड करने हैं। तो करते कैसे हैं, अब वो देखो 3 पद हैं इसमें, इन पदों का क्रम हमेशा ऐसे ही लिखना है हमको कि सबसे पहले x² वाला पद, फिर x वाला पद और फिर अचर पद, यानी कि पहले सबसे बड़ी घात वाला, फिर उससे छोटी घात वाला और फिर उससे छोटी, यानी कि अब इसमें घात क्या हो गई 0, कोई घात नहीं है यहाँ पे x की, तो ये अचर पद। ठीक है, तो अब देखो क्या करना है, इसमें सिस्टमेटिक लिख देंगे पहले इसको कि 2 घात वाला, 1 घात वाला और अचर पद। ठीक, अब तीसरे नंबर का जो पद है यानी कि जो अचर पद है उससे पहले वाला चिन्ह देखेंगे। तीसरे नंबर वाला जो पद है उस पद से पहले क्या चिन्ह लगा है उस चिन्ह को देखेंगे। तो ये चिन्ह क्या है
प्लस, इसको एक साइड में लिख लेंगे जिससे हमको याद रहे कि तीसरी संख्या का चिन्ह क्या है, प्लस का है। ठीक है, उसके बाद में हमको क्या करना है, इसकी पहली और तीसरी संख्या को भी गुणा करके लिख लेंगे क्योंकि वो भी हमारे काम आएगी। पहली और तीसरी यानी कि एक्स स्क्वायर वाला जो संख्या है और अचर पद वाली जो संख्या है, उन दोनों संख्याओं को आपस में गुणा करके और एक साइड में लिख लेना है क्योंकि ये भी हमारे काम आएगी। तो ये संख्या है 2 और ये संख्या है 6, तो 6 और 2 को गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 12। तो ये दोनों चीज़ें हमको इसके गुणनखंड निकालने या फिर शून्यक निकालने के काम में आएंगी। ठीक है, अब देखो जो हमने चिन्ह लिखा है, अब क्या करना है, हमको 2 संख्याएं ढूंढनी है। कितनी संख्याएं, 2 संख्याएं। बहुपद कैसा है, द्विघात, 2 घात का, इसलिए संख्याएं भी कितनी ढूंढनी है, 2 ढूंढनी है। ठीक है, अब 2 संख्याएं ढूंढनी है जिनको जोड़ने पर क्यों कहा, क्योंकि हमारे पास यहाँ कैसा चिन्ह है, प्लस का। अगर माइनस का होता तो हम कहते घटाने पर। ठीक है, तो 2 संख्याएं ढूंढनी है जिनको जोड़ने पर क्या आना चाहिए, ये बीच वाली संख्या। 2 संख्याएं ढूंढेंगे जिनको जोड़ने पर क्या आना चाहिए, बीच वाली संख्या। ठीक है, चिन्ह का कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ संख्या देखनी है यहाँ पे। तो जोड़ने पे आनी चाहिए बीच वाली संख्या। जोड़ने पे क्यों, क्योंकि वहाँ पे जोड़ का चिन्ह लगाया है हमने। और उन दोनों संख्याओं को जो हमने सोची है, उन दोनों संख्याओं को गुणा करने पे वो संख्या आनी चाहिए जो हमने पहली और तीसरी को गुणा करके लिखी थी। तो अब 2 संख्याएं ढूंढेंगे जिनको जोड़े तो 8 आ जाए और गुणा करें तो 12 आ जाए। तो ऐसी 2 संख्याएं बताओ क्या होंगी, कमेंट करके बता सकते हो क्या होंगी वो 2 संख्याएं, कि जिन 2 संख्याओं को हम जोड़ें तो 8 आ जाए और गुणा करें तो 12 आ जाए। अब देखो 2 संख्याएं हो सकती हैं 1 और 7, 1 और 7 को जोड़ने पे 8 आता है, लेकिन 1 और 7 को गुणा करेंगे तो 12 आएगा क्या, तो 12 नहीं आएगा। उसके बाद में हम संख्याएं ले सकते हैं 6 और 2। 6 और 2 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 8, और 6 और 2 को गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 12। तो हमें संख्याएं मिल गई कौन सी, 6 और 2। ये 2 संख्याएं हमने ढूंढ ली जिनको जोड़ने पे 8 आ रहा है और गुणा करने पे 12 आ रहा है। अब वो संख्याएं लिखनी कहाँ है, वो संख्याएं लिखनी है इस बीच वाली संख्या की जगह पे। कैसे लिखेंगे, ये लिख दिया हमने 2x स्क्वायर। अब 6 और 2 2 संख्याएं हैं, यहाँ पे चिन्ह को भी ऐसे ही लगा देंगे। बीच वाली जो संख्या है 8, ये बीच वाली संख्या की जगह हमको वो दोनों संख्याएं लिखनी है। दोनों संख्याएं कैसे लिखेंगे, कोई सी भी पहले बाद में कैसे भी लिख सकते हैं, 2 + 6 लिखो या 6 + 2 लिखो, एक ही बात है। प्लस क्यों लगाया, क्योंकि वहाँ पे चिन्ह किसका है, प्लस का। जो वहाँ पे चिन्ह होगा वो चिन्ह हम इन दोनों संख्याओं के बीच में लगाएंगे। अब 8 की जगह तो हमने लिख दिया 2 + 6, क्योंकि 6 और 2 को जोड़ते हैं तो 8 आता है, इसलिए 8 की जगह हमने लिख दिया 2 + 6। उसके अलावा क्या लिख रहा है यहाँ पे, x, तो इसलिए हम x को भी इसके साथ में लिख देंगे। बाकी जो बचा है उसको ऐसे के ऐसे। अब देखो ये x पहले 8 से गुणा हो रहा था, अब ये x इन दोनों संख्याओं से गुणा हो रहा है, 2 से भी और 6 से भी। तो पहले हम इसका ब्रैकेट हटा देंगे, ब्रैकेट हटाएंगे इसका तो ये 2x स्क्वायर, तो ऐसे कैसे, ये माइनस के 2x, ये माइनस ये लग गया इसके साथ क्योंकि पहले से माइनस लगा है, और x को हमने अंदर गुणा कर दिया इसके साथ। पहले 8 के साथ गुणा था, अब 2 के साथ और 6 के साथ, दोनों के साथ गुणा हो जाएगा ये x। ठीक, ऐसे ही माइनस यहाँ जाएगा तो ये माइनस, ये प्लस, ये भी गुणा होके क्या आ जाएगा, माइनस, और ये 6 के साथ x गुणा होगा तो ये आ जाएंगे 6x। उसके बाद बचा 6, उसको ऐसे कैसे लिख देंगे। ठीक है, अब क्या करना है, पहले पद थे 3, अब बन गए 4। जैसे ही 4 पद बनेंगे 2 को एक तरफ और 2 को एक तरफ कर देंगे, हम अलग अलग कर देंगे। ये शून्य निकालने का तरीका है हमारा। तो अब इन 2 पदों को देखना है और इन 2 को अलग।
पहले इन दो पदों में देखेंगे क्या क्या कॉमन आ रहा है। कॉमन का मतलब संख्या में तो वो कॉमन जिसका दोनों पदों में भाग जा सके। यहाँ पे जो जो संख्याएं लिखी हैं उन दोनों संख्याओं में ऐसी कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या है जिसका भाग जा सके। तो देखो यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है, तो 2 को हम बाहर निकाल लेंगे इन दोनों में से। यहाँ पे x की 2 घात है और यहाँ पे x की 1 घात है, तो हम एक x को बाहर निकाल सकते हैं। तो हम एक x को, तो क्योंकि इसके पास 2 है लेकिन इसके पास 1 ही है, तो जो कॉमन में बाहर आएगा वो सिर्फ वही आएगा जो दोनों के पास है। तो एक x हमने बाहर निकाल लिया। अब देखो क्या बचा, ये इसमें से कॉमन लिया है हमने, 2x कॉमन आ गया। क्या बचेगा, यहाँ पे 2 था वो बाहर आ गया, x की 2 घात थी 1 घात बाहर आ गई, तो कितनी बच जाएगी, 1 घात अंदर बच जाएगी। जो चिन्ह है उसको ऐसे कैसे लगा देंगे, माइनस का माइनस। अब देखो यहाँ पे 2x था और 2 का 2x हमने बाहर निकाल लिया, तो यहाँ पे क्या बचा, कुछ नहीं। अगर कुछ नहीं बचा है तो हम क्या लिख देंगे, 1। कि इसको अगर वापस अंदर गुणा करेंगे तो ये वापस यही संख्या आनी चाहिए। तो ये कॉमन ले लिया। अब यहाँ पे माइनस का चिन्ह है, माइनस को माइनस की जगह लगा दो। अब वापस देखो संख्या कॉमन लो, यहाँ भी 6 है और यहाँ भी 6 है, तो 6 कॉमन आ जाएगा। चर कॉमन आएगा क्या, यहाँ पे तो x है लेकिन यहाँ पे x नहीं है, इसलिए चर कॉमन नहीं आएगा। तो अब जो बचेगा उसको हम इस ब्रैकेट में लिख देंगे, ठीक। तो 6 बाहर आ गया, अंदर क्या बचा, x। इसके साथ जो माइनस था वो भी बाहर आ गया। अब देखो यहाँ पे माइनस नहीं है और हमने बाहर क्या निकाल लिया, माइनस। तो जब ऐसा होता है कि अंदर चिन्ह दूसरा है और बाहर दूसरा है, तो ये वाला चिन्ह चेंज हो जाएगा। और 6 था, 6 का 6 हमने बाहर निकाल लिया, तो वो भी यहाँ भी क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा। ये हमने सही किया है या नहीं वो हमको इस ब्रैकेट से पता चल जाएगा कि ये दोनों ब्रैकेट हमेशा एक जैसे आते हैं। अगर दोनों ब्रैकेट एक जैसे आ रहे हैं तो इसका मतलब सवाल सही है। अगर ब्रैकेट एक जैसे नहीं आ रहे हैं तो मतलब हमने कहीं ना कहीं गलती कर दी है। अब क्या करेंगे, अब इसमें से और इसमें से यहाँ भी यही ब्रैकेट है और यहाँ भी यही ब्रैकेट है, तो क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को तो निकाल लेंगे बाहर एक साइड, और जो बाकी ब्रैकेट के बाहर बचा है उसको हम दूसरे ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे। तो ये तो कर दिए हमने इस बहुपद के गुणनखंड, लेकिन हाँ गुणनखंड नहीं, हमको मतलब किससे है, शून्यक से। हमको निकालने क्या है, शून्यक। तो शून्यक कैसे निकलेंगे, अब देखो ये बहुपद है, ये इसके बराबर में आ गया ये। अब इसका मान 0 करना है हमको, इसका मान 0 करना है। अब वो 0 कैसे होगा, इसका मान क्या करना है हमको, इसका मान आना चाहिए 0। वही 0 शून्यक तो तभी पता चलेंगे ना कि जब इसके बराबर में हम 0 रखेंगे, जैसे यहाँ पे रखा था हमने कि 0 रख देंगे तो शून्यक पता चल जाएंगे। लेकिन वो हम डायरेक्ट नहीं रख सकते थे, पहले गुणनखंड करके फिर रखते हैं। अब ये 2 संख्याएं हैं, एक ये है और एक ये है। इन दोनों संख्याओं को गुणा करने पे 0 आना चाहिए। 0 कब आएगा भाई, 0 कब आता है भाई, 2 संख्याओं को गुणा कर रहे हैं और उन 2 संख्याओं को गुणा करने के बाद क्या आ रहा है, 0। तो 0 कब आता है, या तो ये 0 हो या फिर ये 0 हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि दोनों ही 0 हो। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को 0 के बराबर रख देंगे। x या तो भाई x माइनस 1 बराबर 0 और या 2x माइनस 6 बराबर 0। इन दोनों में से कोई एक 0 होगा या दोनों 0 होंगे, तब इस बहुपद का मान क्या आएगा, 0। तो देखो यहाँ से x बराबर, इस -1 को उधर भेज देंगे तो x का एक मान आ गया, x बराबर 1। और ऐसे ही यहाँ पे करेंगे, x बराबर, पहले 6 को भेजेंगे उधर, ये 6 प्लस का हो जाएगा, फिर 2 को भेजेंगे तो ये 2 यहाँ पे गुणा में था और यहाँ पे चला जाएगा भाग में, इसलिए x का मान आ गया x बराबर 3। तो 2 मान आ गए x के, एक तो x बराबर 1 और एक x बराबर 3। ये कितनी घात का बहुपद था, 2 घात का, इसलिए x के मान भी कितने आए,
2, एक तो x बराबर 1 और x बराबर 3, यानी कि x बराबर 1 तथा x बराबर 3 पर इस बहुपद का जो मान है वो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो x बराबर 1 और x बराबर 3 क्या हो गए इस बहुपद के, शून्य। तो गुणांक तो हमने पहले ही लिख लिए थे डायरेक्ट, और अब क्या आ गए हमारे पास, बहुपद के शून्यक बराबर 1 तथा 3, ये बहुपद के शून्यक आ गए हमारे पास। ठीक है, लिख सकते हैं यहाँ तक। ये इस बहुपद के शून्यक आ गए 1 और 3।